हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। तो देखिए, वीवर्स होते हैं बुनकर, आयरन स्मेल्टर्स जो आयरन को पिघलाते हैं और उसका काम करते हैं, और फैक्ट्री ओनर्स जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो इनके बारे में बेसिकली इस चैप्टर में, इससे पहले हम लोगों ने फार्मर्स वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया है ना, और आर्मी वालों के बारे में। इसमें हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इंडस्ट्रीज थी, उसमें वर्कर्स थे, कौन कौन कारीगर थे, उनके बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो पिक्चर है, ये सूरत की पिक्चर है। 17th सेंचुरी में जो सूरत था गुजरात में, मतलब सूरत है गुजरात में, उस वेस्ट कोस्ट है इंडिया का। जैसे कि अगर सपोज करिए ये इंडिया का मैप आप बनाइए ऐसे करके, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ गुजरात आता है ना, गुजरात में सूरत पड़ता है। तो सूरत में ना बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्ट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट बंदरगाह था ये हमारे इंडियन ओशन में। और इंग्लिश हो गए, इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़, ब्रिटिश और डच हो गए, डच जो नेदरलैंड्स वाले हैं, ये ट्रेड काफ़ी ज़्यादा किया करते थे इस सूरत वाले पोर्ट से। 17th सेंचुरी तक ये पोर्ट काफ़ी ज़्यादा फला फूला था, और 17th सेंचुरी के बाद 18th सेंचुरी आते आते सूरत के पोर्ट की इम्पोर्टेंस पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई थी। इस चैप्टर में हम स्टोरी पढ़ेंगे क्राफ्ट्स की, इंडस्ट्रीज की ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कहानी क्राफ्ट्स की, इंडस्ट्रीज़ की। क्राफ्ट जैसे कि बुनकर हो गए, लोहार हो गए, है ना, अलग अलग टाइप के क्राफ्ट्स के बारे में। और मेनली दो इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करेंगे, टेक्सटाइल जो कि कपड़े की इंडस्ट्री होती है, और आयरन एंड स्टील, लोहा स्टील ये सब बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, इस पर हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे। ये दोनों ही इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। मॉडर्न वर्ल्ड जो आया है ना, आज हम इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, इतने मतलब बड़े बड़े शहर देखते हैं, फैक्ट्रियाँ देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं। बिल्डिंग्स में क्या लगता है? लोहा लगता है। हम क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज़ में कितना रिवॉल्यूशन आया, पूरे वर्ल्ड में कितना बदलाव आया, वो हम देखने वाले हैं। मशीन मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द 19th सेंचुरी। तो जो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन था, मतलब फैक्ट्रियों में जो कपड़े का प्रोडक्शन होने लगा था, इसकी वजह से ब्रिटेन इंडस्ट्रियल नेशन, जो कारीगर मतलब जो होते हैं ना, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, इससे वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था ब्रिटेन। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करनी शुरू हुई थी 1850s में, और ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा था। वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया का जो कारखाना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं। ब्रिटेन दुनिया का कारखाना बन गया था, वर्कशॉप बन गया था जहाँ पर काम होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ब्रिटेन में, उसको हम लोग कनेक्शन करके देख सकते हैं। जो इंडिया को जीता गया और इंडिया को गुलाम बनाया गया, भारत को, उससे हम कनेक्शन करके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा सामान बनने लगा था कि उनको बेचने के लिए भी तो चाहिए था। फिर उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे कॉटन नहीं उगता है। कॉटन वो इंडिया से ले जाते थे और कपड़ा बना करके अपनी इंडस्ट्रीज़ में इंडिया में बेचते थे। तो उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए अब देश चाहिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको व्यापार में इंटरेस्ट था, और व्यापार से उन्होंने देशों पे कब्जे करने शुरू कर दिए थे, और यही पैटर्न पूरी दुनिया में चला था लगभग कई 200-300 सालों तक। तो लेट 18th सेंचुरी आते आते कंपनी जो है इंडिया से गुड्स, सामान खरीद रही थी। देखिए, गुड्स का मतलब होता है सामान। तो इंडिया से वो सामान खरीद रही थी और इंग्लैंड और यूरोप को एक्सपोर्ट कर रही थी, वहाँ बेच रही थी, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब ग्रोथ हुआ ना, तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट ने देखा कि इंडिया का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे सामान खरीदने की बजाय यहाँ पे हम सामान बेचेंगे। जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे फैक्ट्रीज़ में, वो सामान हम लोग बेचेंगे। और इस तरीके से ब्रिटेन का सारा सामान इंडिया में बाढ़ की तरह आने लगा, बहुत ज़्यादा। तो अब वहाँ पे तो बाढ़ की तरह इंडिया में सामान आने लगा, तो इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनका क्या हुआ, वही हम देखेंगे अब इस चैप्टर में। अब देखिए, ये जो हाथी जैसा है, इसको बोलते हैं पटोला। पटोला, पटन पटोला, मतलब पटोला गुजरात वाले रीजन में, पटन भी वहीं पे। तो आपने सुना होगा शायद, कपड़ा पटन पटोला है ये। तो पटोला जो है वूवन मतलब बुना जाता था सूरत, अहमदाबाद में और पटन में। हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसका काफ़ी ज़्यादा मार्केट था। पूरी वर्ल्ड में देखिए कितना खूबसूरत सा है, इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी पटन पटोला की। तो इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट, देखिए टेक्सटाइल जो है ना, टेक्सटाइल शब्द जो है, इसका मतलब होता है कपड़ा। इंडिया का कपड़ा, और पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से उसको पसंद किया गया, क्या किया गया, वो बात करी जाएगी इसमें। 1715 से पहले ब्रिटिश ने जो है 1750 से पहले ब्रिटिशर्स जो है व्यापार करते थे, बट इसके बाद वो बंगाल पे राज करने लगे।
और बंगाल इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। तो 1750 तक तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कपड़ा जो है बंगाल में ही जो प्रोड्यूस किया जाता था। इंडिया की जो टेक्सटाइल थी ना वो बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जाता था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, जो उसके कारीगर होते थे ना वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे। और एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होता था साउथ ईस्ट एशिया में, जावा, सुमात्रा, पेनांग, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में इसका काफ़ी ज़्यादा व्यापार भी किया जाता था कपड़े का। 16th सेंचुरी में यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी ना वो इंडिया से कपड़ा खरीदती थी और यूरोप में जा के बेचती थी। और इसकी मेमोरीज हमें देखने को मिलती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स है ना, कि अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, इंग्लिश में भी, कि वहाँ का कपड़ा, इंडिया का कपड़ा कितना अच्छा होता है। और काफ़ी सारे इसकी वजह से अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल किए जाने लगे, जो जिस जगह से आते थे ना, जिस जगह का वो कपड़ा होता था उस नाम से ही वो जो है कॉटन का कपड़ा ही होता था बेसिकली, बट अलग अलग नामों से वो प्रसिद्ध हो जाता था जो दूसरे देशों में उसको बोलने लगे थे। तो इसकी ही स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के कपड़े की। पहले तो वर्ड्स टेल हिस्ट्रीज, तो शब्द जो है वो हिस्ट्री बताते हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे ना उन्होंने सबसे पहले एनकाउंटर किया फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया कैरीड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोजूल इन प्रेजेंट डे इराक। तो इराक जो है इस टाइम, वहाँ पे मोजूल एक जगह है। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो यूरोप के व्यापारी थे ना उनको इंडिया का कपड़ा पहले सबसे पहले अरब में मिला था, इराक में। तो उन्होंने जो फाइन वूवन टेक्सटाइल था ना उसको मूसलिन कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मोसूल में मिला था तो मोसूल से उनकी टंग अलग थी, उनसे मोसूल नहीं बोला गया तो उन्होंने मुस्लिन बोलना शुरू कर दिया और उस कपड़े को मुस्लिन ही कहा जाने लगा। तो फाइनली वूवन टेक्सटाइल मतलब बहुत ही गजब का कपड़ा होता था, उसको मुस्लिन कहा जाता था। जब पोर्टुगीज इंडिया आए तो उन्होंने वो मसालों की सर्च में आए थे, हमारे देश के केरला वाले रीजन में खूब मसाले होते हैं, सर्च ऑफ स्पाइसेस आए थे वो कैलीकट में आए। तो जो केरला कोस्ट इन द साउथ वेस्ट एशिया, तो सॉरी साउथ वेस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है केरला में, पोर्टुगीज लोग आए तो वहाँ पे भी इन लोगों ने कॉटन टेक्सटाइल लेके गए यूरोप को और मसाले भी ले गए। और तो उस कपड़े को उन्होंने क्या कहा, कैलिको कहा, जो कि कैलीकट, कैलीकट जगह है केरला में, तो उस कपड़े का नाम कैलिको पड़ गया। जैसे ही मोजूल से, जो कि यूरोपियंस को इंडिया का कपड़ा मोसूल में मिला था तो उसको मुस्लिम कहा जाने लगा, ऐसे ही कैलिकट से जो कपड़ा गया उसको कैलिको कहा जाने लगा और कैलिको कॉटन टेक्सटाइल के लिए एक जनरल नेम बन गया। तो ये ना चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, कैलिको क्या है, ये मुस्लिन क्या है, ये टेक्सटाइल है, ये कपड़ा है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो काफ़ी सारे अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, काफ़ी और भी शब्द हैं जो कि पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी वेस्टर्न मार्केट में इंडियन कपड़े की वो हमें पता लगता है फिगर 3 में। ये देखिए यहाँ पर कि ये अलग अलग इतना इतना डिमांड है, कि कितना डिमांड है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने का आया, ये सारा का सारा पूरा उनका ब्यौरा रखा जाता था। तो काफ़ी सारे वर्ड्स जो थे इंडिया के पॉपुलर थे वेस्टर्न मार्केट्स में, हम लोग इस किताब में देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स जब 1730 में कलकत्ता आए थे तो अलग अलग टाइप का कपड़ा उन्होंने खरीदा था। ऑर्डर बुक में देखा था कितने ज़्यादा 5,89,000 पीसीज ऑफ क्लोथ्स जो हैं इस ऑर्डर बुक में हमें मिलते हैं और 98 वेराइटीज़ थी कॉटन की और सिल्क की, जो कि अंग्रेज़ यहाँ से लेकर के जाते थे, व्यापार करते थे। अंग्रेज़ ही नहीं, अलग अलग देश में जाता था इंडिया का कपड़ा। और कॉमन नेम यूरोप का था ट्रेड एज पीस गुड्स, यूजुअली वूवन क्लोथ्स पीसेस दैट वर 20 यार्ड्स एंड 1 यार्ड वाइड। तो इन सब क्लोथ्स का, इतने मेजरमेंट्स का व्यापार किया जाता था। तो पेज है ईस्ट इंडिया बुक की कंपनी का, नोटिस करिए कि मतलब आराम से इसको रखा गया है कि इंडिया में कितना प्राइस है, लंदन में कितना है, ये सारा का सारा पूरा इसमें ब्यौरा दिया गया है। तो अलग अलग नाम भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या नाम है इनके, अदितास, डिल्लो, दित्तो और